अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है मदरसों की डिग्रियों और अलक़ाबात के मानी व मफ़हूम। मदरसे में जो डिग्रियाँ मिलती हैं, जो असनाद मिलती हैं, कौन-कौन सी होती हैं? मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल, मुफ्ती वग़ैरह-वग़ैरह। आखिर उसका मतलब क्या होता है? आज की वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मदरसों, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के दीनी मदारिस, जहाँ दर्स-ए-निज़ामी निसाब राइज है, में मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ और अलक़ाबात इस्तेमाल होते हैं। ये अलक़ाबात तालिब इल्म की तालीम, तख़स्सुस और महारत की सतह को ज़ाहिर करते हैं। उनमें से कुछ मख़सूस डिग्रियाँ हैं, जबकि कुछ एहतराम के अलक़ाबात हैं, जिनकी तफ़सील आपके सामने है। सभी डिग्रियाँ नहीं हैं, यहाँ मैंने अलक़ाबात का भी इस्तेमाल किया है। पहले बात करते हैं मौलवी की। मौलवी एक डिग्री है, एक सनद है। बुनियादी सतह का आलिम जो होता है उसको मौलवी कहते हैं। मौलवी डिग्री भी है और मौलवी लक़ब भी है। अब लक़ब और डिग्री दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर लक़ब ही ज़्यादा बेहतर लगेगा और लक़ब को ही ज़हन में रखकर आप इस वीडियो को देखें, समझें। मौलवी कहते हैं बुनियादी सतह का आलिम, मदरसे से इब्तदाई या दरमियानी तालीम मुकम्मल करने वाले को कहा जाता है। आम तौर पर नमाज, बुनियादी फ़िक़्ह, कुरान और हदीस की इब्तदाई तालीम रखने वाला शख्स, ये लक़ब अक्सर एहतराम के साथ इस्तेमाल होता है। मौलवी साहब, मौलवी साहब। हमारे घर में भी जो पढ़ाने के लिए आते हैं हम उनको कहते हैं एहतराम से मौलवी साहब। लेकिन ये इब्तदाई या दरमियानी तालीम देने वालों को कहते हैं। उनकी तालीम भी वही होती है, इब्तदाई या बुनियादी तालीम तक, यानी इब्तदाई तालीम या फिर दरमियानी तालीम तक ही वो महदूद होकर रह जाते हैं और वो बच्चों को भी, यानी इब्तदाई दर्जे के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसलिए उनको मौलवी साहब कहते हैं। मौलाना, मौलाना मौला प्लस अना, या कह सकते हैं हमारा मौला, मालिक के मानी में इस्तेमाल होता है, एहतराम का लक़ब है। आम तौर पर वो शख्स जो दर्स-ए-निज़ामी का मुकम्मल कोर्स यानी तकरीबन 8 साल कर चुका हो, मौलवी से ज़्यादा आला और आम इस्तेमाल होने वाला लक़ब है। ये डिग्री नहीं है, बल्कि आलिम के लिए एहतरामी खिताब है। मौलाना कोई डिग्री नहीं है, बल्कि ये लक़ब है, जो लोग कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको। अब आते हैं आलिम। आलिम कहते इल्म रखने वाला यानी स्कॉलर या दानिश्वर। दर्स-ए-निज़ामी के मुकम्मल निसाब यानी अरबी, फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर वग़ैरह के बाद दी जाने वाली डिग्री, आलिम बनने के बाद शख्स दीनी उलूम की तदरीस, इमामत और बुनियादी फ़तवा के काबिल हो जाता है। तो आलिम जो होता है वो, जो भी मौलाना होते हैं वो तो आलिम होंगे ही, और जो आलिम होंगे वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो मौलाना होंगे भी। हो सकता है कि बहुत बड़ा आलिम हो, लेकिन मौलाना में अक्सर हम देखते हैं कि मौलाना जो होते हैं उनकी शक्ल सूरत भी इस्लामी तौर तरीक़े से मिलती-जुलती है। यानी वो अ, देखने से ही लगते हैं कि वो मुसलमान हैं, यानी चेहरा उस तरह का रहता है। आलिम कोई भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हाफ़िज़ की, जो पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाला हो यानी ज़बानी याद करने वाला हो। हो सकता है कि हाफ़िज़ बचपन में ही हो गया हो, यानी कोई बचपन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया तो उसे भी हाफ़िज़ कहते हैं। अब देखें, ये डिग्री नहीं, लेकिन हमारे यहाँ हाफ़िज़ की डिग्री मिलती है, इसलिए इसको दोनों तरह से समझें। जिसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया उसको हाफ़िज़ की डिग्री मिल जाती है, उसे हाफ़िज़ कहा जाता है। ये कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं और ये मतलब मदरसों में ख़ास तौर से इनका एक अलग पोस्ट भी है, ओहदा भी है। उसके बाद क़ारी की बात करें, कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़, तजवीद और वक़्फ़ इब्तिदा के साथ पढ़ने वाला। हिफ्ज़ के अलावा तजवीद की ख़ास तरबियत क़ारी बनने के लिए अलग कोर्स होता है। आजकल जो अपने माशरे में मैं देख रहा हूँ कि हाफ़िज़ को ही क़ारी साहब कहते हैं या क़ारी को ही हाफ़िज़ साहब कहते हैं। नहीं, दोनों अलग होते हैं। हिफ्ज़, जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया वो मतलब उसको कहेंगे हाफ़िज़, लेकिन कुरान पाक को सही तरह से अदा करना, क़िरात के साथ, तजवीद के साथ, एक ख़ास अंदाज़ के साथ, ये इसका एक अलग कोर्स भी होता है। उस कोर्स को करने वाले को क़ारी कहते हैं।
مفتی کی بات کریں تو وہ عالم جو فتویٰ یعنی شرعی حکم یا رائے جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ عالم یا مولانا کی ڈگری کے بعد اضافی 1 سے 3 سال کا تخصص افتاء، اصول فقہ، فتویٰ نویسی کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ مفتی مسائل کے حل کے لیے فتویٰ لکھتا ہے۔ علامہ کی بات کریں تو علامہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، انتہائی اعلیٰ سطح کا دانشور، وہ شخص جو نہ صرف ڈگری مکمل کر چکا ہو بلکہ تصنیف، تدریس اور علم میں گہرائی رکھتا ہو۔ یہ لقب احتراماً دیا جاتا ہے، علامہ کوئی ڈگری نہیں ہے۔ یعنی اب میں یہاں کہہ دوں کہ عالم سے بھی جو بڑا ہوتا ہے اس کو علامہ کہتے ہیں۔ فقیہ کی بات کریں تو جو فقہ کا ماہر ہو، مفتی سے زیادہ اعلیٰ فقہ کے اصولوں، مختلف مذاہب اور پیچیدہ مسائل میں گہری مہارت رکھنے والا۔ فقیہ ملت جیسے لقب بڑے فقہا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مفتی سے جو اوپر کی چیز ہوتی ہے وہ فقیہ کی ہوتی ہے، اور عالم سے اوپر کی جو چیز ہوتی ہے، عالم سے اوپر جو مرتبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علامہ کا۔ اس کے بعد دیکھیں فاضل بھی ہے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ یعنی عالم کے بعد جو ڈگری ملتی ہے اس کو فاضل کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث بھی ہے، یعنی حدیث کا بڑا استاد جو صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی تدریس کا ماہر ہو، ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ القابات درس نظامی یعنی 4 سے 8 سالہ کورس پر مبنی ہیں، جو جنوبی ایشیا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے مدارس میں رائج ہیں۔ مختلف مدارس دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ یہ ڈگریاں عصری تعلیم BA MA کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پر ان القابات کا اصل مقصد علم، تقوی اور خدمت دین ہے۔ آج کل بعض اوقات لقب بغیر مکمل صلاحیت کے استعمال ہونے لگے ہیں، اس لیے مستند مدرسوں سے تعلیم یافتہ علماء کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کر دوں صرف 20 سے 30 سیکنڈ میں۔ وسطانیہ ہوتا ہے 8واں کے برابر، فوقانیہ ہوتا ہے میٹرک کے برابر، مولوی انٹر کے برابر ہوتا ہے، عالم گریجویشن والے کو کہتے ہیں، اور فاضل کہتے ہیں ماسٹر ڈگری یعنی MA کو۔ یہ ہمارے یہاں رائج ہے۔ امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔